अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग के मामले में यूपी सरकार अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। उन अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिनके संरक्षण में छांगुर ने अपना साम्राज्य फैलाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। एडीएम और इंस्पेक्टर के खिलाफ एसटीएफ को पहले भी साक्ष्य मिले थे, लेकिन उस समय कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब ये कार्रवाई तब क्यों नहीं की गई, ये सवाल उठाएगा, जो है पूछा जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद इन चारों ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्दी ही 2 तहसीलदार समेत कुछ और अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। आरोप तो यहां तक है कि कई अधिकारियों ने मोटी रकम ली और गाड़ियां भी छांगुर बाबा से उसको बचाने के लिए ली हैं और ये जांच के दायरे में सब है। तो सिस्टम की मदद से छांगुर इतना बड़ा गिरोह, इतना बड़ा रैकेट, धर्मांतरण का धंधा चला रहा था और अब उन अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। तो ये छांगुर जो अपने नाम के आगे लिखता था बाबा, इसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये लड़कियों के रेट लिस्ट तय करता था कि ब्राह्मण लड़की के कितने होंगे और जो है दूसरी जाति की लड़की के कितने होंगे। तो अब छांगुर का कब्जा का प्लान जो है उसका खुलासा हुआ है। बलरामपुर में जमीन कोठी, आपने उस पर बुलडोजर एक्शन भी होता हुआ देखा, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था और वो सरकारी जमीन और कुछ तो तालाब की जमीन पर ही कब्जा कर दिया। इसने तालाब की जमीन को पाट दिया, जो पानी वहां पर था उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी, उसको पाट दिया। अवैध तरीके से वहां पर उसने प्लॉटिंग कर दी, उससे भी पैसा कमाने की जो है लगभग 30,000 स्क्वायर फीट वहां पर जमीन ली गई। और ये जमीन किसके नाम पर खरीदी गई? नीतू उर्फ नसीम भी आप कह सकते हैं, ये नीतू के नाम पर जमीन खरीदी गई। तो ये तो इसके बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं और छांगुर मामले में, इस मामले में अब अधिकारियों नपने वाले हैं। बलरामपुर के जो अधिकारी हैं उनकी लिस्ट बताया जा रहा है कि अब तैयार हो रही है और एक एक करके उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 2019 से 2024 के बीच में एडीएम, 2 सीओ और इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। यानी कि योगी राज में ये जो अधिकारी हैं ये छांगुर बाबा के लिए काम कर रहे थे। एडीएम, इंस्पेक्टर को लेकर कुछ सबूत भी है, यानी कि एविडेंस है। तहसीलदार की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध पाए गए हैं और तहसीलदार पर भी कार्रवाई संभव है, तहसीलदार पर भी कार्रवाई हो सकती है और लिस्ट में ये जो बलरामपुर के अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई संभव है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इनके बारे में पहले भी शिकायतें थी और एसआईटी ने तब कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल जो है लगातार बना हुआ है। तो छांगुर बाबा केस में जो कि धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, नेपाल बॉर्डर के इर्द गिर्द भी इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि वहां पर भी एक दावा केंद्र बनाया जाएगा। धर्मांतरण का रैकेट यानी कि पूरा तरह से चला भी रहा था और ये जो इतनी संपत्ति, अकूत संपत्ति इसने बनाई, ये अधिकारियों के शय के बिना संभव था भी नहीं। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कहा तो जाना कि अधिकारी नपेंगे, लेकिन लिस्ट में कौन कौन से अधिकारी हैं और उनकी भूमिका क्यों संदिग्ध है, क्या क्या है? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला छांगुर बाबा का आया, उसमें साफ तौर से कई वो अधिकारी हैं जिन्होंने छांगुर बाबा को जमीन लेने में मदद की, जिन्होंने उनको एफआईआर लिखने के दौरान मदद की और यही नहीं, वो हर पल पल की खबर देते रहे छांगुर बाबा को जब भी किसी तरीके का ऐसा धर्मांतरण के खिलाफ कोई मामला उठा था। हालांकि जब एटीएस इसमें आती है तब जाके कहीं गिरफ्तारी संभव हो पाती है और इसीलिए अब उन अधिकारियों पर रडार है जो अधिकारी छांगुर बाबा की लगातार मदद कर रहे थे, जिसमें 2 सीओ हैं, एक कोतवाल हैं और इसके अलावा एडीएम रैंक के वो अधिकारी हैं जो शामिल हैं, जो यहाँ पर उतरौला में लगातार मदद करते थे। फिर चाहे वो जमीन नाम कराने को लेकर हो या जो सरकारी जमीन हो उसको किस तरीके से कब्जे में करना, इस तरीके के वो सारे मामले जो थे वो ये अधिकारी लगातार मदद कर रहे थे और जिसके चलते अब उनके ऊपर रडार आ गई। हालांकि जो जांच है वो अभी कई अधिकारियों पर है और इसलिए अभी तक एटीएस ने उनके नाम के खुलासे नहीं किए, लेकिन ये तो जरूर साफ कर दिया है कि जो अधिकारी इसमें शामिल है उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सीधा मामला सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर में है और धर्मांतरण का एक काला जो साम्राज्य है वो इस पतरौला से चल रहा था और यहीं से क्योंकि जब ये अधिकारी शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को हवा मिलती है और इसी तरीके से छांगुर बाबा अपने पिछले कई सालों से ये अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाता चला गया और अकूत संपत्ति इकट्ठा करता चला गया, जिसका नतीजा ये रहा कि उसने देश विदेश में अपने धर्मांतरण का पूरा रैकेट फैला दिया। और जी आशीष, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धर्मांतरण का संगठित नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के पाप के 2 और मामले सामने आए। एक मामला गाजियाबाद का है तो दूसरा फरीदाबाद का है।
गाजियाबाद के एक परिवार ने आरोप लगाया कि छांगुर बाबा और उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब कर दिया। 2019 से लापता इस युवती की बहन के मुताबिक 24 अक्टूबर 2019 को जो है उनकी बहन का कोई भी उस दिन से आता पता नहीं है। आरोप यह है कि अंतिम बार बदर अख्तर सिद्दीकी उसे कार में ले गया था और उसमें पर्दे लगे हुए थे और 3 अज्ञात लोग भी उसमें सवार थे और उसके बाद से वो युवती कभी घर ही नहीं लौटी। झांगुर बाबा के साथ बदर अख्तर सिद्दीकी है, इन्होंने ही मिलके मेरी बहन को गायब किया है। और इसके साथ में ही जो और बाकी लड़कियां हैं, मैं यकीन के साथ कहती हूँ इन लोगों ने ही इनको गायब किया है। जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना, तब तक लड़कियों का पता नहीं चलेगा। और मैं मोदी सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये ठीक है, इन्होंने बिला तोड़ दिए, 100 करोड़ का नुकसान हो गया, ये हो गया, लेकिन हमारा क्या? जो पीड़िता है, जो लड़कियां भी घर नहीं आई, उनका क्या? तो हमें और कुछ नहीं, हमारी बहन सुरक्षित अपने घर आ जाए, इस आदमी का पता चल जाए, बदर अख्तर सिद्दीकी का। झांगुर बाबा ये बहुत बड़ा रैकेट है। मुझे या किसी को पता ही नहीं, हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है। और हर लड़की को ये पैसे दिखा के लोभ लालच देना, हर लड़की को जॉब का झांसा देना, वहां चलना, ये अच्छी मतलब ऐसी लाइफ मेंटेन करके रखता था। जिम ट्रेनर का वो दिखाता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग बना रखी थी उसने, ड्रग्स वगैरह भी देता था वो प्रिया को उसको।